अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू के चंद और ऐसे अल्फाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिन्हें हम लोग अक्सर व बेशतर गलत बोलते हैं। तो इनका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या होगा, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। बहुत मशहूर लफ्ज़ है इक़सात। क़िस्त की जमा है, हम लोग इसे इक़सात बोलते हैं, यानी अलिफ के नीचे ज़ेर लगाते हैं तो ये गलत हो जाता है। दुरुस्त है अक़सात, यानी आप अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसको बोलेंगे या लिखेंगे तो ये दुरुस्त माना जाएगा। इक़सात गलत है, अक़सात दुरुस्त है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जो बहुत आम है और जिसको अक्सर हम लोग बोलते हैं। लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है ज़िराअत, यानी खेती बाड़ी वगैरह का काम करना। इसको हम अक्सर ज़राअत बोलते हैं, यानी ज़े के ऊपर ज़बर लगाकर इसको बोलते हैं तो ये ज़राअत हो जाता है, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ ज़राअत नहीं बल्कि ज़िराअत है, यानी आप ज़े के नीचे ज़ेर लगाकर इसको लिखेंगे या बोलेंगे तो ये दुरुस्त माना जाएगा। तो ज़े के ऊपर ज़बर लगाकर इसको ज़राअत लिखना ये गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है ज़िराअत, यानी ज़े के नीचे ज़ेर के साथ आप इसको बोलेंगे तो ये ज़िराअत हो जाएगा, जो कि दुरुस्त माना जाएगा। अगला लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है सागर। सागर का मतलब होता है जाम या कोई चीज़ पीने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है। अक्सर इसको शराब के लिए इस्तेमाल करते हैं। शायरी की तो जो कम अज़ कम गज़लें वग़ैरह होती हैं उसमें सागर उस बर्तन को कहा जाता है जिसमें शराब डालकर पी या पिलाई जाती है। तो ये दुरुस्त लफ्ज़ सागर है, जिसको लोग सागिर बोलते हैं, यानी वो गैन के नीचे ज़ेर लगाकर इस लफ्ज़ को कहते हैं, जिससे ये गलत हो जाता है। जबकि दुरुस्त लफ्ज़ सागर है, यानी आप गैन के ऊपर ज़बर लगाकर इसको जब बोलेंगे या लिखेंगे तो ये दुरुस्त माना जाएगा। तो दुरुस्त लफ्ज़ गैन के नीचे ज़ेर लगाकर सागिर बोलना नहीं है, बल्कि गैन के ऊपर ज़बर लगाकर सागर बोलना है। एक और लफ्ज़ जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और गलत बोला जाता है, दुरुस्त लफ्ज़ है सिरिश्त। सिरिश्त का मतलब होता है किसी की आदत होना या किसी की फितरत होना। इसको लोग बोलते हैं सरिश्त, यानी वो सीन के ऊपर ज़बर लगा देते हैं। रे के नीचे ज़ेर लगाते हैं, वो तो दुरुस्त है, लेकिन जब इसको सीन के ऊपर ज़बर लगा कर आप बोलते हैं, यानी सरिश्त बोलते हैं, तो ये गलत होता है। इसे सीन के नीचे ज़ेर लगाकर बोलना चाहिए, यानी सिरिश्त बोलना चाहिए। सरिश्त बोलेंगे तो ये गलत होगा। दुरुस्त लफ्ज़ है सिरिश्त, यानी सीन के नीचे भी ज़ेर है और रे के नीचे भी ज़ेर है। तो सरिश्त गलत है, सिरिश्त दुरुस्त है। अब एक और लफ्ज़ जो दिन रात इस्तेमाल होता है और इस कदर गलत इस्तेमाल होता है कि इसके गलत को ही हम लोग दुरुस्त समझने लगे हैं। दुरुस्त लफ्ज़ है इस्तबल। इस्तबल कहते हैं उस जगह को जहाँ घोड़े वगैरह रखे जाते हैं। इसको लोग बोलते हैं अस्तबल, यानी वो अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देते हैं, जिससे ये अस्तबल बन जाता है, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है इस्तबल, यानी अलिफ के नीचे ज़ेर के साथ आप इसको बोलेंगे और लिखेंगे और इसको इस तरह इस्तबल बना देंगे तो ये दुरुस्त होगा। तो अस्तबल यानी जिसमें कि अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसको हम लोग बोलते या लिखते हैं, तो वो तो गलत है। ये दुरुस्त है अलिफ के नीचे ज़ेर लगाकर इस्तबल। तो अस्तबल गलत है, इस्तबल दुरुस्त है। एक और लफ्ज़ है जो बहुत ही आम है, लफ्ज़ है
رعایا، رعایا مطلب پرجا یا ریت، عوام کہہ لیجیے، بہت سارے ڈھیلے ڈھالے معاملات میں تو چلیے، اس کو لوگ بولتے ہیں رعایا، فلاں بادشاہ کی فلاں رعایا، تو یہ غلط ہے۔ آپ اس کو رے کے نیچے زیر لگا کر جب لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو یہ رعایا ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، جبکہ درست لفظ ہے رعایا۔ یہ رعایا اتنا زیادہ بولا جاتا ہے کہ ہمارے لوگ اسی کو درست سمجھنے لگے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ درست لفظ رعایا نہیں ہے، یعنی رے کے نیچے زیر نہیں ہے، بلکہ رے کے اوپر زبر ہے، تو رعایا غلط ہے، رعایا درست ہے، یعنی رے کے اوپر زبر لگا کر جب آپ اس کو بولیں گے یا لکھیں گے تو یہ رعایا ہو جائے گا، جو رعایا درست ہے، تو رعایا غلط ہے اور رعایا درست ہے۔ آج کا ایک اور آخری لفظ ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، درست لفظ ہے مراعات، یعنی آپ اس کو جب لکھیں گے یا بولیں گے تو میم کے اوپر پیش لگائیں گے، جبکہ ہمارے لوگ اس کو مراعات بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سہولتیں، یا انگریزی میں کہہ دیجیے تو فیسلٹیز کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کو زبر آپ میم کے اوپر لگا کر اگر اس کو آپ بولیں گے، یعنی مراعات بولیں گے، اس کو اپنے محکمے سے یہ مراعات حاصل ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ درست لفظ ہے مراعات، یعنی میم کے اوپر پیش ہے، تو میم کے اوپر زبر لگا کر اس کو مراعات کہہ کر بولنا یا لکھنا غلط ہے۔ درست لفظ ہے میم کے اوپر پیش لگا کر اس کو لکھنا یا بولنا، تو مراعات غلط ہے، مراعات درست ہے۔ تو یہ تھے آج کے چند الفاظ۔ انشاءاللہ کسی اور محفل میں کچھ اور الفاظ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔